अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफॉर्मिंग वो एक अमल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो कि लीनियर होते हैं, ब्रांचेस कम होती हैं, उनको हम कन्वर्ट करते हैं ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। अनब्रांच्ड चेन को हम ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस अमल को कहा जाता है, हमारे पास कन्वर्जन के मेथड को, अमल को रिफॉर्मिंग कहा जाता है। एक और डेफिनेशन है इसकी, वो है ऑक्टेन रेटिंग पर मुश्तमिल। ये ऑक्टेन रेटिंग, तो पहले हमें ऑक्टेन रेटिंग समझना होगा ये क्या है। देखें, हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोल। ये पूरा टॉपिक है पेट्रोल की रिफॉर्मिंग। पेट्रोल और पेट्रोलियम के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। पेट्रोल और पेट्रोलियम एक चीज़ नहीं है। पेट्रोल एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है पेट्रोलियम का, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हमें हासिल होता है। पेट्रोलियम मिक्सचर है बहुत तरह तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और उस पेट्रोलियम की सफाई के बाद हमें एक उन बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ मिलती है, पेट्रोल। अमेरिकन्स इसको गैसोलीन कहते हैं, गैसोलीन। और हम लोग ब्रिटेन वाले लोग जो हैं इसको पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोल। तो गैसोलीन और पेट्रोल बात सेम है। तो एक मसला होता है, जब आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, तो पुराने ज़माने के अंदर गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डाला जाता था, तो इंजन से जब हम पेट्रोल गाड़ी के अंदर डालते थे तो इंजन से कुछ शार्प आवाज़ आती थी। वो आवाज़ नॉकिंग की हुआ करती थी। नॉकिंग एक प्रोसेस है इंजन के अंदर होता है, सेल्फ इग्निशन का। एक्सप्लोजन, छोटे छोटे धमाके हो रहे होते हैं, कंबशन बढ़ जाती है जिसके अंदर ऑटो इग्निशन होती है। नॉकिंग एक अमल होता है जिसके अंदर पेट्रोल खुद ब खुद जल रहा होता है, खुद ब खुद पकड़ के एक्सप्लोड हो रहा होता है, ज़्यादा तेज़ी से वो उड़ रहा होता है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से वो जल रहा होता है, कंजम्पशन उसकी ज़्यादा हो रही होती है। एंड वो इस तरीके से होती है, वो जो इंजन के मैकेनिज़्म के अंदर साइकिल्स होते हैं वो साइकिल्स कम देते हैं। क्यों? साइकिल्स की बात को आप छोड़ दें, इंजन के अंदर जो है ना, ये कंजम्पशन ज़्यादा होती है, वेस्ट हमें ज़्यादा मिलती है, जो एनर्जी है वो हमें कम मिलती है। एंड उसके नतीजे चलते चलते ये इंजन है एक साउंड निकालता है, नॉकिंग की शार्प साउंड होती है नॉकिंग की। और ये नॉकिंग का जो अमल है, इसकी वजह से इंजन ख़राब हो जाता है, इंजन को अच्छा खासा डैमेज होता है, गाड़ियों के इंजन को डैमेज होता है नॉकिंग की वजह से। ये पेट्रोल की वजह से होती है। लो क्वालिटी वाला पेट्रोल नॉकिंग करवाता है, लो क्वालिटी वाला। हमने गाड़ियों के अंदर डाला, हमारी गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो गया। तो मसला ये आया, यार ये लो क्वालिटी का पेट्रोल है, अब हमें हमारी गाड़ियों का इंजन बचाना है। मोटरसाइकिलों का तो इतना महंगा नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनका महंगा होता है इंजन। लैम्बोर्गिनी हो गई एंड दूसरी चीज़ें हो गई, वो डीजल पे चलती हैं, वो डीजल पे अच्छी खासी चलती हैं। अगर कोई 60-70 लाख रुपए की गाड़ी है, वो पेट्रोल पे चलती भी है, तो उसका खर्चा बहुत बड़ा आएगा आपका। तो लो क्वालिटी वाला पेट्रोल इंजन को ख़राब करता है। अब मसला ये आया है, ये नॉकिंग हो रही है, इसको हम ख़त्म कैसे करें। आफ्टर रिसर्च के बाद हमें एक तरीक़ेकार मिले। हम इस लो क्वालिटी वाले पेट्रोल के अंदर था ना, जो गैसोलीन है, इसके अंदर एक कंपाउंड है टेट्रा इथाइल एथिल लेड C2H5। टेट्रा इथाइल, ये इथाइल और लेड है, टेट्रा है मतलब 4 है। ये हम डाला करते थे उस गैसोलीन के अंदर। ये लेड का एक कंपाउंड है, TEC, लेड का एक कंपाउंड है, टेट्रा इथाइल TEL। ये हम डाला करते थे, तो इसकी वजह से जो इंजन की जो नॉकिंग हुआ करती थी वो कम हो जाती है, और पेट्रोल जो है हाई क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है, हाई क्वालिटी हो जाती है गैसोलीन की, और नॉकिंग जो होती है लो होती है।
रिड्यूसेस नॉकिंग, इसकी वजह से जो नॉकिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है और जो पेट्रोल है वो वीआईपी चल रहा होता है, ज़्यादा ज़ाया नहीं होता एंड नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करता इंजन के अंदर। रिड्यूसेस नॉकिंग, इसकी मदद से हमारी ज़िंदगी चल रही थी। हमने भाई लो क्वालिटी वाले पेट्रोल को वीआईपी पप्पू चुमी माशू क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। बहुत सालों तक ये काम चलता रहा, लेकिन आफ्टर मेनी ईयर्स एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन, हमें अलग तरह तरह के कंपाउंड्स मिले एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, जो प्रेजेंट नहीं थे। हमें हमारे ब्लड के अंदर जो था वो उसकी जो हमारे पास परसेंटेज थी वो बढ़ने लगी उन कंपाउंड्स की ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर उसकी बढ़ने लगी। ओके, जो ग्राफ था हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर, ये जो टेट्राइथाइल लेड इसके अंदर डलता था ना, और ये जलता था और साइलेंसर जो धुआं निकलता था वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जाता था, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा। एंड वो इतना पॉइजनस था कि बता नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस था। हमने हाई घोड़ा कर दी, ये आ कहाँ से रहा है। बहुत जदोजहद के बाद इस बात का जीता जागता सबूत मिला, ये जो लेड हम डाल रहे हैं ये खाना ख़राब कर रहा है हमारे एयर का और हमारी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करेगा। भाई इसको बंद कर दो। और इसके ऊपर बैन लगा दिया गया टेट्राइथाइल लेड पर, बैंड। अब मसला आ गया भाई, टेट्राइथाइल लेड ख़राब चीज़ है, लेड के कंपाउंड हमने डालने नहीं है, बैन है। किसी ने कर दिया और कंप्लेन चली गई, उसका चिट्ठा फट्टा पूरा उड़ जाएगा, तोते उड़ेंगे उसके। मसला आ गया लो क्वालिटी वाले पेट्रोल का, अब हम क्या करें जो कि इसको हाई क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट करें। हमारे पास पेट्रोल मिलता जा रहा ज़मीनों से, अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करें। बाइकों में डालें, बाइकों का इंजन ख़राब, जनरेटर के अंदर डालें, उसका इंजन का मसला ये वो। अब हमें तो उसको क्या करना है, हमने इसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है इस चीज़ को। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रोसेस दिया रिफॉर्मिंग का एक प्रोसेस था। हमने इसको रिफॉर्म किया, जो पेट्रोल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज किया, और उस चेंज करने से, स्ट्रक्चर को चेंज करने से इसकी जो नॉकिंग हो गई वो लेस नॉकिंग हो गई, और जो पेट्रोल की जो क्वालिटी हो गई वो वीआईपी हो गई। ये जो पेट्रोल हो गया वो एफिशिएंट हो गया बहुत वीआईपी तरीके से। तो उस स्ट्रक्चर की वजह से जो नॉकिंग थी हमारे पास क्या हो गई, लेस नॉकिंग हो गई। दूसरा फ़ायदा इसकी मदद से हमें ये मिला कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें ये मिला, सिंपली इसकी मदद से नॉकिंग हमारी लेस नॉकिंग हो गई। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम ने हमारा जो काम है, हमारे काम को आसान कर दिया। हमें अब व्हाट वाज द प्रॉब्लम, ये रिफॉर्मिंग कैसे हुई और क्या सीन था। हमने क्या किया, ये प्रोसेस था, हमने पहली बात, ये जो पेट्रोल है वो बना हुआ किस चीज़ का होता है। आप कहें कि हमारे पास पेट्रोल कौन सी चीज़ किससे बनी हुई होती है, ये हमारे पास मैं कहूँ सल्फ़र का पत्थर है, आपके पास वो कॉपर की तार है लाइट वाली ना, उसके अंदर आपके, तो यार ये किसकी बनी हुई तार, ये किसकी तार है, कॉपर की तार है, पता है। पेट्रोल किस चीज़ का है, गैसोलीन किस चीज़ की बनी हुई है, ये मिक्सचर है, ये पेट्रोल भी गैसोलीन मिक्सचर है। जो हेक्सेन हो गया, पेंटेन हो गया, एंड आपके पास जो हो गया ऑक्टेन हो गया, ये इन तीनों का मिक्सचर है। लेकिन ऑक्टेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसके अंदर, मिकदार के अंदर, परसेंटेज आप इसकी नहीं बता सकते। इट इज़ अ मिक्सचर, आप इसकी कंपोजिशन नहीं बता सकते ऐसे ना इजीली। ये मिक्सचर है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, यू कैन नॉट टॉक इट। आप परसेंट बता सकते, इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, ये इतने ज़्यादा परसेंटेज के अंदर पाया जाता है। ओके, इस वजह से हमारे पास ये माना कि पेट्रोल, ये मान लीजिए, एज्यूम कीजिए पेट्रोल ऑक्टेन का बना हुआ है, तो जो लो क्वालिटी का जो पेट्रोल आता है वो होता है एन ऑक्टेन। नॉर्मल जो ऑक्टेन है जिसके अंदर स्ट्रेट चेन होती हैं, सारी की सारी स्ट्रेट कार्बन स्ट्रेट होता है। तो इस स्ट्रेट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सीधा लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो उस वजह से इसकी कंबस्शन ज़्यादा होती है, और कंबस्शन फास्ट होने की वजह से इसके अंदर जो होती है एक्सप्लोजन ज़्यादा होती है। फास्ट कंबस्शन होती है, उसकी मदद से
इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, कार्बन कार्बन सीधे सीधे जुड़े होते हैं। इस वजह से लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से इसकी जो कंबशन होती है वो फास्ट होती है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से जो नॉकिंग होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सप्लोजन्स बढ़ते जाते हैं। ओके, एक्सप्लोजन ज़्यादा होते हैं, आपको एनर्जी इतनी नहीं मिलती है, नॉकिंग, इंजन आपकी क्या करता है, नॉकिंग करता है। तो सीधा स्ट्रक्चर, तो वो हमें कम टाइम जो है यहाँ पर, कम टाइम में ज़्यादा ही कंबशन हो रही है, हमें उसको रिड्यूस करवानी है। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको क्या करते हैं, ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इन ऑक्टेन को हम ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और इसका एक आइसोमर बना देते हैं, ब्रांच चेन के अंदर बना देते हैं और इसका आइसोमर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन इसका जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे होता है, कार्बन के 5 होते हैं पेंटेन, इसके बाद ब्रांच चेन की जाती है CH3 की, यहाँ पर सेकंड पर CH3 की एक और, यहाँ पे एक और CH3 की कर देते हैं। तो ये क्या इसका स्ट्रक्चर बन गया, पेंटेन प्राइमरी चेन है इसकी, जो प्राइमरी चेन है, फंडामेंटल चेन है, पेरेंट चेन है, वो है पेंटेन की। यहाँ पर 2,2,4 ट्राई मैथिल पेंटेन, 2,2,4 ट्राई मैथिल पेंटेन, इसका नाम है 2,2,4 ट्राई मैथिल पेंटेन। इस ब्रांच की मदद से हमारे पास नॉकिंग बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, पेट्रोल एफिशिएंट बन जाता है, पेट्रोल की क्वालिटी जो VIP हो जाती है। एंड इसको हमने कंज्यूम करके देखा, ओ माय गॉड, इतना VIP ये जल रहा था, इसकी मदद से नॉकिंग बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत कम थी, एंड ये एफिशिएंट चीज़ थी। ये एफिशिएंट था। इसको हमने आर्बिट्ररी इसको हमने एक वैल्यू असाइन की, भाई ये हमारे पास ये एफिशिएंट है, ये एफिशिएंट है यानी ये VIP चीज़ है। इसको हमने नाम दिया कि भाई इसकी नॉकिंग बहुत ज़्यादा कम है। इसको हमने एक स्केल बनाया, उस स्केल पे इसको नंबर दिया। भाई हमें बाकी कंपाउंड्स को यानी कंपेयर करना है। देखें बाकी हमारे पास डीजल कोई और कंपाउंड है, उसकी नॉकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, ये कितने % नॉकिंग कर रहा है, मतलब ये कितना एफिशिएंट है। तो हमें कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होगा, कोई स्टैंडर्ड कंपैरिजन टेक्निक या टूल चाहिए होगा, जिससे आप स्टैंडर्ड उस बेसिक चीज़ को डिफ़ाइन करें, ये चीज़ इतनी है, उसके कंपैरिजन के अंदर उसको कंपेयर करके बाकी चीज़ों को आप दिला दे सकते हैं, ये इतने इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा है। तो इसको हमने एज्यूम कर लिया, एक एजम्पशन दी। इसका जो होगा, इसका एक नाम होता है ऑक्टेन रेटिंग, ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग। जितना ज़्यादा ऑक्टेन रेटिंग होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी, जितनी ज़्यादा ऑक्टेन रेटिंग होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी, उसके अंदर नॉकिंग बहुत ज़्यादा कम होगी। और हमने आइसो ऑक्टेन को नाम दे दिया, जो उसकी रेटिंग दी वो 100 की दे दी। हमने कहा इसकी 100 है। इसके कंपैरिजन में बाकियों को हमने कंपेयर करवाया और इस स्केल को कहा जाता है RON स्केल, रोन स्केल। तो ये होता है RON स्कोर। तो 97, 98 ऑक्टेन रेटिंग तक की सफाई की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये 97, 98 पर सेलिंग होती है, 95 तक ऑक्टेन रेटिंग है इसकी, वो आपके पेट्रोल मिल जाता है। 102 की भी ऑक्टेन रेटिंग होती है, 100 से ज़्यादा भी होती है ऑक्टेन रेटिंग। हमने इसको स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया। ये 102 की ऑक्टेन रेटिंग होती है किसी की, मतलब लेस नॉकिंग होती है। ये हम रेसिंग के अंदर, ये पेट्रोल, ये जो डीजल है, जो भी चीज़ है हमारे पास है, ये हम रेसिंग कार्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस पेट्रोल को हम किसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, रेसिंग कार्स हो गई, जिसके अंदर नॉकिंग कम हो और एफिशिएंसी ज़्यादा हो, जो गाड़ियों की रेसिंग होती है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं 102 की। ओके, आप कभी पेट्रोल पंप पर गए होंगे तो आपने कभी नोटिस किया होगा, एक ही पेट्रोल पंप पर आजकल का रेट चल रहा है पेट्रोल का 285 रुपीज़ पर लीटर। वहाँ पर 285 भी लिखा हुआ होगा, उसी पेट्रोल पंप पे आपको 305 रुपये या 297, 297 रुपीज़ पर लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा होगा। वहाँ पे कहीं कहीं पे 40 रुपये ज़्यादा होता है। सेम पेट्रोल पंप पे ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 10-12 रुपये महंगा। फ़र्क क्या है? इसकी रिफॉर्मिंग, इसका ऑक्टेन नंबर इतना ज़्यादा रिफॉर्म पेट्रोल नहीं होता, ये ज़्यादा रिफॉर्म्ड होता है, एक्स्ट्रा रिफॉर्म्ड होता है।
इसकी ऑक्टेन रेटिंग बढ़ा दी जाती है, इसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर दिया जाता है। इसको लेते ना आप पेट्रोल सुपर ऑक्टेन नंबर, हाई ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल, हाई ऑक्टेन नंबर पेट्रोल नंबर, तो इसकी ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होती है। डेट्स वाई दिस इज़ एक्सपेंसिव, डेट इज़ वाई दिस इज़ एक्सपेंसिव। और ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग ये डलवाते हैं, और कुछ लोग शौक के अंदर डलवाते हैं, जो हैं बस बड़े लोग हैं, बड़े लोग बड़ी चीज़ों पे जाते हैं। हम तो महंगी चीज़ खाएंगे, शौक हैं अपने अपने, कोई लोग दिखावे के लिए, कोई इंजन को बचाने के लिए। तो यही हमारे यहाँ पर बात की जा रही है। दूसरी बात, जो दूसरी डेफिनेशन थी, मैंने आपको बताया ऑक्टेन रेटिंग क्या होती है। तो दूसरी जो डेफिनेशन थी वो कहती है रिफॉर्मिंग का अमल क्या है, लोअर ऑक्टेन रेटिंग से हायर ऑक्टेन रेटिंग के अंदर कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करने के अमल को रिफॉर्मिंग कहा जाता है। ये डेफिनेशन आप पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। ये जो अमल होता है, इसके लिए हमें अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है। एक हाई कैटालिटिकल टेम्परेचर एक वे होता है, ये कैटालिटिकल वे है, कैटालाइटिक वे। इसके अंदर आप कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, कैटालाइटिक वे। यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा है, प्लाटीनियम का, प्लाटीनियम का कैटलिस्ट है, जो कि टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे काम होता है, और प्लाटीनियम के कैटलिस्ट पे होता है ये काम। ठीक है। लो क्वालिटी गैसोलीन, लो क्वालिटी जो पेट्रोल है वो नॉकिंग करता है व्हेन इग्निटेड इन एन इंटरनल कंबशन इंजन ड्यू टू इम्प्रॉपर कंबशन। उसकी कंबशन वो जलता प्रॉपरली नहीं है, मतलब उसकी जो 100% एक्यूरेसी के साथ प्रॉपरली जो कंबशन हो रही होती है ना, जो एयर के साथ जो कंबशन होती है वो प्रॉपर नहीं होती। डेट्स वाई नॉकिंग करता है, शार्प साउंड होता है, एंड छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स होते हैं। डेट्स वाई आपके पास इंजन का बेड़ा गर्क करता है वो। तो इस लो ऑक्टेन रेटिंग को आपने बढ़ावे के साथ इसको हाई ऑक्टेन रेटिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, जिससे फ्यूल की एबिलिटी हो जाए वो बेहतरीन हो जाए, वो रेजिस्ट करे नॉकिंग को, वो नॉकिंग को क्या करे, रेजिस्ट करे, कम नॉकिंग करे। तो द ऑक्टेन नंबर क्वांटिफाइज द फ्यूल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट नॉकिंग ड्यूरिंग कंबशन। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है, वो क्वालिटी वो क्वांटिफाई करता है कि कोई चीज़ क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी नॉकिंग से कितना। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा वो उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस करेगी नॉकिंग से, मतलब वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट और बेहतरीन होगी। पुराने दौर के अंदर टेट्राइथाइल लेड यूज़ किया जाता है, TEL, जो हम गैसोलीन पेट्रोल के अंदर डालते थे, एंड उसकी मदद से हमारे जो पेट्रोल की नॉकिंग हुआ करती थी वो कम हुआ करती थी। लेकिन बाद में हमें पता चला ये हमारे एनवायरनमेंट का खाना ख़राब कर रही है, तो इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। फिर हमारे पास एक अलग मेथड जो है इन्होंने डेवलप किया, वो था रिफॉर्मिंग का अमल, जिसके अंदर लो ऑक्टेन गैसोलीन को हायर ऑक्टेन फ्यूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसका एडवांसमेंट ये थी कि इसने क्या किया, पहली बात तो टेट्रा इथाइल लेड के इस्तेमाल को बंद कर दिया, हम रिफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात, जो टेट्रा इथाइल लेड के बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक असरात थे, हमने उसको यूज़ करना बंद कर दिया, तो वो उन कुछ असरात को मिटिगेट कर दिया, मतलब उन सिवियर, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात थे उनको कम कर दिया। नुकसान तो है, पेट्रोल जलता है, बाहर धुआं निकलता है, लेकिन जो टेट्रा इथाइल लेड डलने पर जो बेड़ा गर्क होता था ना, उतना इसके थ्रू नहीं होता। मतलब इसने मिटिगेट कर दिया है, मिटिगेट करना मतलब उसको लेस सिवियर कर दिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्टेन रेटिंग एक स्केल होता है, ये फलान ठिकाना, जिसके अंदर हमने आइसो ऑक्टेन को जो 100 रेटिंग दी है, और एन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन को जो रेटिंग दी है वो 0 है एन हेप्टेन, और 100 है आइसो ऑक्टेन। ठीक है, जितनी ज़्यादा परसेंटेज जो है आइसो ऑक्टेन की है, एंड उसको मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे, एंड उसकी जो है हमारे पास ऑक्टेन नंबर निकालेंगे। ये क्या रहता है, हायर द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन नीडेड टू मैच द फ्यूल्स परफॉर्मेंस द हायर इट्स ऑक्टेन नंबर। जितना ज़्यादा फ्यूल के अंदर जो है आइसो ऑक्टेन का नंबर ज़्यादा होगा, उसकी जो परसेंटेज होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब एन ऑक्टेन को जितना ज़्यादा आइसो ऑक्टेन के अंदर कन्वर्ट करवाते जाएंगे, वो फ्यूल की एबिलिटी को इम्प्रूव करता जाएगा। यही था रिफॉर्मिंग का प्रोसेस। तो आई होप आप लोगों को रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम का कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ। इसके अंदर हमने क्या करवाया, हमने नॉकिंग को रिड्यूस करवाना था, एंड किस तरीके से क्या क्या हिस्ट्री के अंदर काम चलता हुआ है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तो के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।